Okay, good morning, all of you. Good morning, Divya. Good morning, Rutika. Good morning, Pranali. Good morning, Shubham, Janvi, Aniket, Pragati, Supriya, Mayuri, Hers. Good morning, all. Am I audible all? Clearly? Okay, चलो स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा प्रॉपरली? ओके तो अगेन आज हम आगे का सेशन जो है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जिसमें इम्यूनोलॉजी का हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहली चीज तो बेटा जैसे कि लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों का यहाँ पे जो भी पोर्शन हुआ है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप वैसे भी आज आप लोग बहुत सारा पार्ट रिवाइज करके आए होंगे लास्ट लेक्चर, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। गुड मॉर्निंग अमृता। ओके तो आप लोग जो है अच्छी तरह से रिवाइज कर लिए होंगे बेटा, जिसकी हेल्प से आज आप लोगों को बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और साथ ही साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोगों का एमसीक्यू सेशन भी है। मींस आज हम कुछ टॉपिक जो है इम्यूनोलॉजी के वो स्टडी करेंगे और उसी के साथ साथ पास्ट जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो हुए हैं उससे रिलेटेड जो है बेटा कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। ओके ठीक है बेटा। लेक्चर 4 दिव्य अपलोड नहीं किया हूं मैंने, नहीं हो पाया अपलोड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा था। ट्राई करता हूं आज जो है हो जाए। ओके ठीक। तो बेटा यहाँ पे जैसे कि ये जो आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है क्या चीज बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो यहाँ पे बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एंटीबॉडी और इसका स्ट्रक्चर स्टडी किए थे। तो पहला क्वेश्चन तो बेटा ये होता है कि एक तो एंटीबॉडी जो होता है और साथ ही साथ हमने अगेन एक और देखे थे, हमने जो फंक्शंस देखे थे जो हम लोगों ने देखे थे इंटरफेरॉन। ओके दोनों भी एक प्रोटेक्टिव केमिकल्स है, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन जो हमारे बॉडी से सिक्रेट होते हैं और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं बैक्टीरिया या वायरस उसके अगेंस्ट जो है बेटा ये काम करते हैं। मींस क्या होता है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडीज एंड इंटरफेरॉन। क्या कोई बता सकता है बेटा मुझे? आंसर करेंगे, रेज योर हैंड प्लीज, अदरवाइज गिव मी आंसर थ्रू द चैट। आज अभी तक के बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए बेटा, लगता है लिंक शेयर नहीं हुआ आप लोगों को। बेटा जब लिंक शेयर ना हो तो ध्यान रहे कि लास्ट जो लिंक है उसी से ज्वाइन करना है। ओके अब कई लोग लिंक का वेट करते रहते हैं, लिंक आएंगी तब ज्वाइन करेंगे और बाद में फिर कॉल करके पूछते हैं कि सर आज क्लास नहीं था क्या। तो बेटा ये समय के पहले ध्यान दिया करो। ओके चलो कुछ क्वेश्चन पूछा मैंने, यस या नो, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, यस करो नो करो। बेटा नहीं आता तो नो में भी रिस्पॉन्स दिया करो। गौरव का आंसर आया बेटा इंटरफेरॉन और प्रोटीन सिक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स एंड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा। वेरी गुड गौरव। अनिकेत ओके गुड अनिकेत बेटा। कल्याणी आंसर गुड। जानवी आंसर वेरी गुड बेटा। बाकी के लोग किधर है? ओके चलो गुड। चलो कुछ बेसिक डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा। पहली चीज तो बेटा इंटरफेरॉन और एंटीबॉडीज की यदि हम बात करते हैं, ओके तेजस्विनी का भी आंसर आया है, सुप्रिया का भी आंसर आया है। तो देखिए बेटा एंटीबॉडी और इंटरफेरॉन का यदि हम स्टडी करें तो दोनों में पहली चीज तो जो बेसिक डिफरेंस है एंटीबॉडी और इंटरफेरॉन। तो एंटीबॉडी बेटा जो सेल्स होती है तो सेल्स के इनसाइड जो होता है वहां पे काम करता है, मींस एक्ट एज अ इनसाइड द सेल। बट इंटरफेरॉन जो है एक सेल में प्रोड्यूस हुआ बट वो उस सेल के कोई काम का नहीं है, मतलब ये जो एक्ट करेगा जो नेबरिंग सेल्स है उसके आउटसाइड में काम करता है। ये फर्स्ट मेन बेसिक डिफरेंस हो गया है।
ओके, इंटरफेरॉन और एंटीबॉडी का जो डिफरेंस है, तो एंटीबॉडी जो एक्ट करती है कैसे बेटा, इनसाइड द सेल, और इंटरफेरॉन जो होता है एक्ट आउटसाइड द सेल। ओके, फर्स्ट बेसिक डिफरेंस। सेकंड, यदि हम यहाँ पर देखें बेटा एंटीबॉडी की और इंटरफेरॉन की यदि हम बात करें, तो एंटीबॉडी जो है बेटा ये क्या है, बहुत स्लोली जो है काम करेगा, धीरे धीरे एक्ट करेगा। बट इंटरफेरॉन जो होता है बेटा बहुत ही क्विक एंड फास्ट रिस्पॉन्स जो है इंटरफेरॉन का देखने को मिलता है। ओके, फिर इसके बाद साथ ही साथ इसमें यदि हम और भी डिफरेंसेस देखें, तो पहली चीज तो बेटा जो एंटीबॉडीज जो होती है, ये एंटीबॉडी चाहे बैक्टीरिया रहे या फिर वायरस, दोनों के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी काम करेगा। बट इंटरफेरॉन जो होता है बेटा ये ओनली जो है एक्ट करता है अगेंस्ट द वायरस। ओके, बैक्टीरिया के अगेंस्ट इंटरफेरॉन जो है काम नहीं करेगा। ओके, तो अगेन जो मेन एक बेसिक डिफरेंस है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से तो आपको मालूम होना चाहिए। क्या क्या बताया मैंने, एंटीबॉडीज जो है वो एक्ट करता है इनसाइड द सेल, इंटरफेरॉन जो है एक्ट करता है आउटसाइड द सेल। एंटीबॉडी स्लो एक्ट करता है, इंटरफेरॉन फास्ट एक्ट करता है। एंटीबॉडी बैक्टीरिया और वायरस दोनों के अगेंस्ट में काम करेगा, बट इंटरफेरॉन जो है ओनली वायरसेस। ठीक है, और इस तरह से हम एक्शंस देखिए तो इंटरफेरॉन का जो एक्शन होगा ये होता है बेटा टेम्परली, बट यहीं पे हम एंटीबॉडी यदि हम देखें तो ये लॉन्ग लास्टिंग जो है रिस्पॉन्स जो है हमको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है बेटा एक बेसिक सा एक इंफॉर्मेशन, एक डिफरेंस जो एंटीबॉडी और इंटरफेरॉन को लेकर के हम समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ बेटा लास्ट टाइम में हम लोगों ने यहाँ पे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर का स्टडी किए थे, और साथ ही साथ कुछ टाइप्स भी हमने देखे थे। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में हमने देखे थे बेटा कि एंटीबॉडीज जो है एक वाई के लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है बेटा, जिसमें इस तरह से यदि हम देखेंगे तो ऐसी हमको जो चेन दिखाई देती है, तो इसमें क्या है बेटा, 2 हेवी चेन होता है और 2 जो होता है वो कैसा होता है बेटा, लाइट चेन होता है। ठीक है, 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन होता है, और ये आपस में जो बॉन्डेड होगा वो कैसे होगा, डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू होगा। इसके बाद बेटा यहाँ पे हमने 2 रीजन देखे थे इस तरह से, वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन, और यहाँ पे बेटा ये एन टर्मिनल और इधर सी टर्मिनल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो होता है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है एंटीबॉडी पे प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, पैराटॉप। ये हम लोगों ने देखे थे, देखो एक डायग्राम बता रहा हूँ आपको, ये हम लोगों ने स्टडी किए थे, एक स्पेशल टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ एक प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, जिसमें 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। जिसमें इस डायग्राम को हमने स्टडी किए थे बेटा, तो इस डायग्राम में देखिए पहली चीज तो जैसे ये एंटीबॉडी जो है ये हमें जो दिखाई दे रही है, तो इसमें हमको 2 रीजन दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला रीजन दिख रहा है और इसी के साथ साथ बेटा एक इधर साइड का रीजन दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो रीजन है ये कहलाएगा बेटा वेरिएबल रीजन, और इधर साइड का जो है ये कांस्टेंट रीजन। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन, इधर ये वेरिएबल और इसका ये कांस्टेंट रीजन होगा हेवी चेन का। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस रीजन को जहाँ पे एंटीजन फिट बैठता है इसको हिंज रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हिंज रीजन, जहाँ पे प्रॉपरली एंटीजन जो है एंटीबॉडी के साथ क्या करेगा बेटा, बाइंड करेगा। तो ये बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स जो होता है हैवी चेन, लाइट चेन, साथ ही साथ यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट रीजन हमने देखे थे, पैराटॉप क्या होता है ये हम लोगों ने स्टडी किए थे, बाइवेलेंट क्या होता है ये हम लोगों ने देखे थे। ओके, आयुष इसके पहले वाली कौन सी स्लाइड डायग्राम देखना है आपको, ये वाला स्लाइड बेटा आयुष देखो। ओके, क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें बेटा, जल्दी से, यही स्लाइड है क्या, नंबर याद रखा करो बेटा, स्लाइड के नंबर यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ओके चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं बेटा।
तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पार्ट हमने स्टडी किए थे, कौन सा वाला, जो एंटीबॉडीज जो होता है इसके हमने फंक्शंस देखे थे। फिर इसके बाद बेटा हम लोगों ने एंटीबॉडीज जो है इसमें हम लोगों ने इसके टाइप्स हमने देखे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे आईजीजी, ओनली एंटीबॉडी जो मोस्ट एबंडेंट होता है, और साथ ही साथ ये क्रॉस करता है, किसे क्रॉस करता है बेटा, प्लेसेंटा को। ठीक है, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी जो है वो कौन सी थी बेटा, आईजीजी एंटीबॉडी। ठीक है, मींस ये एंटीबॉडी जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें देखने को मिलेगा। ओके, फिर इसके बाद हमने देखे थे बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए, ये एक ऐसा एंटीबॉडी है जो वेरियस टाइप का जो सिक्रेशन होता है, ठीक है, जैसे सलाइवा हो गया, यहाँ पे आईजीए एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। मिल्क जो होता है यहाँ पर भी जो है बेटा आईजीए एंटीबॉडी देखने को मिलेगा, जो स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेगा बेटा, किल करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखे थे आईजीई एंटीबॉडी, और आईजीई एंटीबॉडी एक ऐसा एंटीबॉडी जो कैसा बेटा, एलर्जिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एलर्जिक जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के अगेंस्ट ये काम करता है। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखे थे आईजीएम एंटीबॉडी। आईजीएम एंटीबॉडी जो होता है, ठीक है, ये भी एक लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, जिसकी 5 सब यूनिट हमने देखे थे, जिसके अकॉर्डिंग इसको क्या कहते हैं बेटा, पेंटामर। ओके, आपको याद होगा। और लास्ट में हमने देखे थे आईजीडी एंटीबॉडी। जो आईजीडी एंटीबॉडी है ये प्राइमरली जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं इसे, और वैसे भी इसका क्लियर फंक्शन जो है वो अभी तक के हम नहीं जानते। ठीक है, रिसर्च बाकी है। तो ये बेटा एक फ्लो चार्ट एक आपको मैंने बताया था। इसमें बेटा जो सीरम लेवल है, जैसे कि ये जो है किसका कितना परसेंटेज है, ये याद रख लो, कौन सा मोनोमर है, डाइमर और पेंटामर है, ये याद रख लो, और साथ ही साथ इसके ये फंक्शंस याद रख लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी हम लोगों का लास्ट लेक्चर में हुआ था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा इस तरह से लास्ट लेक्चर में एंटीबॉडी क्या है और एंटीबॉडी के टाइप्स क्या होते ये हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, इस तरह से बेटा जो सब यूनिट से डिफरेंट टाइप की जो एंटीबॉडीज जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस डायग्राम में हमने देखे। अब यहाँ पे हम लोगों ने बेटा इसके बाद अगेन आप लोगों को मैंने एक कंसेप्ट बताया था, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को हमने समझे थे, मींस वैक्सीनेशन जो है ये किस पर बेस्ड था बेटा, बेस्ड था मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम का जितना अच्छा मेमोरी होगा, जस्ट लाइक एज अ फोटोग्राफ, जैसे हम लोगों ने एक फोटोग्राफ जो है हम लोगों ने कैप्चर की है और उस फोटोग्राफ की हेल्प से ही कोई भी चीज हम याद रख सकते हैं। तो इसी तरह से बेटा ये जो वैक्सीन जो होता है, एक पैथोजन जब किसी पर्सन की बॉडी में आया, ठीक है, तो उस बॉडी में एक स्पेशल टाइप का पिक्चर्स जो है उसको लेकर के बॉडी में प्रोड्यूस कर लिया। फिर सपोज दूसरा पैथोजन बॉडी में आया, जैसे दूसरा पैथोजन का जब एंट्री हुआ तो उसके अगेंस्ट में बेटा बॉडी ने अगेन क्या किया बेटा, एक और जो है फोटोग्राफ खींच के रख लिया और उसको मार दिया। सेम पैथोजन यदि नेक्स्ट टाइम फिर से इंटर करेगा, सेम पैथोजन यदि फिर से इंटर करता है तो क्या होने वाला बेटा, सेम पैथोजन यदि मान लो नेक्स्ट टाइम यदि अगेन इंटर करेगा तो ऑलरेडी उसको मारने के लिए उसके पास उसका एंटीडोज अवेलेबल है। अब वो क्या करेगा, फास्ट रिस्पॉन्स देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा जो रिस्पॉन्स देखे थे, एक तो प्राइमरी रिस्पॉन्स देखे थे और एक हम लोगों ने सेकेंडरी रिस्पॉन्स देखे थे। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो कि स्लो और लो इंटेंसिटी का होता है, और सेकेंडरी जो कि फास्ट और हाई इंटेंसिटी का होता है, ये हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, जिसे एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ओके, ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है उसमें इतना पार्ट हम लोगों ने स्टडी किए थे। फिर इसी के साथ साथ हम लोगों ने नेक्स्ट इसमें बेटा क्या चीज, जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स के साथ हम लोगों ने इसके टाइप्स भी देखे थे। तो अभी देखिए कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहली चीज तो जो टाइप्स होता है, तो इसमें एक तो अटेन्यूएटेड लाइव पैथोजन जो होता है उसको डायरेक्टली किसी पर्सन की बॉडी में हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, और डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराने के बाद फाइनली अभी क्या होगा बेटा, इंट्रोड्यूस कराएं
और इंट्रोड्यूस कराने के बाद अब हम लोग वहां पर क्या है बेटा, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट में काम करेगा और जो भी पैथोजन है उसको मारेगा। मीन्स हमारे बॉडी में मेमोरी जनरेट हो रही। तो देखो यहाँ पे एक तो BCG जो अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस जो है दी जाती है। BCG का फुल फॉर्म क्या है बेटा, बेसिलस कैलमेट यूरिन। मम्स, मीजल्स और रूबेला के लिए एक MMR वैक्सीन का यूज होता है, और OPV है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये जो है बेटा लाइव एटेन्यूएटेड है। कुछ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि ईस्ट, कौन सा बेटा, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसकी हेल्प से बेटा हिपेटाइटिस बी वैक्सीन इसका जो है प्रोडक्शन हो रहा है। मींस यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे बेटा, हिपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ईस्ट से प्रोड्यूस हो रहा है। ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो बेटा वैसे हिपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है सभी लोगों ने इसका वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि हिपेटाइटिस बी वायरस जो है जस्ट लाइक HIV वायरस, ठीक है, इसी के समान होता है। तो ये जो हिपेटाइटिस बी का जो है वैक्सीनेशन सभी लोगों ने वैसे करा लेना चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ वैक्सीन हमने देखे। अभी अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है बेटा क्या चीज, क्लासिफिकेशन। क्या आएगा बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन की यदि हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन में जो है यदि हम समझे तो अब यहाँ पे बेटा वैक्सीन को जनरली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। कितना कैटेगरी, 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है, जिसमें एक तो आता है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, एक आता है सेकंड जनरेशन वैक्सीन, और एक आता है थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन मींस हम डायरेक्टली किसी भी पैथोजन को, वीकेंड पैथोजन को होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस करा के, ठीक है, जो प्रोड्यूस करा, होस्ट बॉडी नहीं यहाँ पे, मतलब जैसे कि जो एनिमल्स है उसमें प्रोड्यूस करा के उसका जो यूज कर रहे हैं। और थर्ड जनरेशन जो है इसमें यूज होता है जनरली रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजीज के थ्रू प्रोड्यूस किया हुआ वैक्सीन। ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बेटा जो थर्ड जनरेशन जो है इसको फर्दर जो भी क्या कह सकते हैं हम लोग, रिसर्च उसके लिए छोड़ दिया गया था। तो उसमें फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन मींस क्या हो गया, जैसे पोलियो वैक्सीन जो है उसको फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में रखा, और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू जो वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ उसको सेकंड जनरेशन में रखा, और थर्ड जनरेशन वाली वैक्सीन को जो है फर्दर जो रिसर्च है उसके लिए जो है क्या है, छोड़ दिया गया था। बट यहाँ पे बेटा लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग हम देखिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन जो वैक्सीन है, ओके। तो यहाँ पे देखिए बेटा जो जनरेशन ऑफ वैक्सीन की यदि हम बात करें तो इसमें फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो है ये कैसा रहेगा बेटा, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की यदि हम बात करें तो इसमें, ठीक है, कलर्स क्लियर हो जाएगा आपका भी इसमें। देखिए फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो है ये कैसा होता है बेटा, लाइव एंड वीकेंड या फिर किल्ड फॉर्म जो रहता है, ठीक है, या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं जैसे, ठीक, जिसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। मींस इसमें किलर टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स के रिस्पॉन्स जो है जनरेट करने के लिए वैक्सीन का यूज किया जाता है। वो किसमें आएगा, फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन कुछ टॉक्सोइक हो सकते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होते हैं जिसकी हेल्प से हम टी हेल्पर सेल के रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। और थर्ड जनरेशन वैक्सीन बेटा जेनेटिकली इंजीनियरिंग DNA वैक्सीन होता है जिसमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा वैक्सीन को जनरली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, ओके। एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे रह गया था वैक्सीन को लेकर के। अभी यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है बेटा अभी क्या चीज, ऑटो इम्यूनिटी, ओके, ये हमें देखना है। तो 2 चीज हमें यहाँ पे समझ में आ रही है, एक तो ऑटो और दूसरा 2 वर्ड हम जो वर्ड दिखाई दे रहा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हम जानते हैं बेटा प्रोटेक्शन, हमारे बॉडी का एक रेजिस्टेंस पावर जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और ऑटो का मतलब जब हमारी खुद की बॉडी की सेल्स के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बन जाएगा जिसको बोलते हैं बेटा ऑटो एंटीबॉडी। तो ये जो ऑटो एंटीबॉडी है हमारे ही बॉडी को डिस्ट्रॉय करना जब चालू कर देता है, तो इस तरह का जो रिस्पॉन्सेस है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा बेटा, ऑटो इम्यूनिटी। हाँ बेटा साहिल, कोरोना वैक्सीन को हम थर्ड जनरेशन में कह सकते हैं, ठीक है, ओके। आप ले देके कोरोना पे ही आ जाते हो सभी लोग, ओके बेटा। ये समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्लियर हुआ सभी लोगों के?
डाउट्स है किसी के, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। भी ईश्वरी को बहुत भूख लगी है लगता। ओके कोई बात नहीं। हाँ ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। तो यहाँ पे अभी हम लोग, हाँ बेटा ऑटो इम्यूनिटी अभी हमने जस्ट स्टार्ट किए है जानवी, कंटिन्यू कर रहे हैं थोड़ी देर में हम लोग। ओके हाँ तो देखिए बेटा ऑटो इम्यूनिटी जो है, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ऑटो इम्यूनिटी मतलब जब हमारा बॉडी हमारे ही खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाता है और वो हमारे ही बॉडी को जब हार्म करने लगता है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, एक डिसीज होती है बेटा ये, ठीक है, मीन्स इम्यून सिस्टम जब एक्ट करता है अगेंस्ट हमारे खुद की जो सेल्स होती है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो इसमें लिम्फोसाइट्स आइडेंटिफाई करेगा हमारा सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल, और उन दोनों को ही क्या कर देगा बेटा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये कहलाता है क्या चीज बेटा, ऑटो इम्यूनिटी। तो देखो यहाँ पे कुछ डिसीज के नेम से बेटा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे माइस्थेमिया ग्रेविस हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं, आपको याद होगा। माइस्थेमिया ग्रेविस क्या होता है बेटा, हमारा जो स्केलेटल मसल सेल्स जो होता है, ठीक है, वहां पे डिसीज होती है, मींस आइडेंटिफाई करेगा हमारा नॉन सेल्फ सेल्स और उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। मींस हमारी खुद की मसल्स को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ओके, साइनोवियल जॉइंट्स जो होता है उसको आइडेंटिफाई करेगा। जो रिसेप्टर्स होते हैं हमने देखे थे बेटा, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बन जाएगी। तो क्या होगा बेटा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। क्रोनिक हेपेटाइटिस इसमें आता है। हाशीमोटो डिसीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना बेटा आप लोगों को, ठीक है, ये भी इसमें आता है, ठीक। इसमें थायराइड सेल्स जो है आइडेंटिफाई होता है और साथ ही साथ नॉन सेल्फ सेल्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या है क्वेश्चन गौरव आपका, ऐसा क्यों होता है कि सेल्फ, बेटा देखो सेल्फ सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है तभी तो हम ऑटो एंटीबॉडी बोल रहे हैं ना। देखो क्या हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून मतलब जब हमारा ही सेल के खिलाफ एक एंटीबॉडी बन गया और वो हमारे ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगा, ठीक है। अब डिस्ट्रॉय कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं उसे। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है बेटा, देखो यहाँ पे हम लोग जो डेफिनेशन देखे, ऑटो इम्यूनिटी हमारी खुद की ही बॉडी के खिलाफ इम्यूनिटी जो है, ये फंक्शन बेटा जीन का कंट्रोलिंग जो है नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जीन हम लोगों ने पढ़े बेटा लास्ट लेक्चर में, जीन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, एंटीबॉडी हमारे बॉडी को मारने के लिए बन गई, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइलिन सीज जो होता है न्यूरॉन का, उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको क्या करेगा बेटा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये बेटा कुछ डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीज के क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में। एनसीईआरटी ने एक या दो टर्म ही दिया है, लेकिन बेटा ये ऐसे ग्रुप में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। एमएससी कॉम्प्लेक्स आयुष मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, बट मैंने आपको वहां पे यहाँ इस पार्ट में नहीं बताया। आपको पूछना है तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिए, एमएससी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको बाद में बता दूंगा, ओके। ऑल सेल को लिम्फोसाइट किल करेगा, हाँ बेटा। ऑटो इम्यूनिटी जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होता है, ओके आयुष, ठीक है मानो, ओके साहिल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा अभी हम। तो ये था हाइपर ऑटो इम्यूनिटी। अब अगेन एक छोटा सा पार्ट जो है बेटा, हाइपर सेंसिटिविटी, ओके, ये हम लोग देखेंगे। यहां तक के बेटा सभी लोगों के क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज किसी के कुछ क्वेश्चंस कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आज स्टूडेंट्स बहुत कम दिखाई दे रहे हैं मुझे, ओके। एनी क्वेश्चन, मृणाली आंसर क्लियर है, तेजस्विनी आंसर क्लियर है, जानवी, वेदांती, अनिकेत, दिव्या, हर्ष, कलश, ओके। कलश आपका क्वेश्चन है कि कुछ, कल्याणी ऑल क्लियर, शाहीन क्लियर है, आयुष सर आपने लिम्फोसाइट सेल
किटाए बेटा सारी चीजें बता दी हूँ मैंने आयुष, लास्ट लेक्चर में शायद आप नहीं थे, मुझे ऐसा लग रहा है, इसके पहले का लेक्चर अटेंड नहीं किया बेटा। सारी चीजें बता दिया हूँ मैंने, लिम्फोसाइट के टाइप्स भी बता दिया हूँ, हर चीज बताया बेटा मैंने। हाँ बेटा साहिल हो सकता है। ओके ठीक है बेटा आयुष, लास्ट लेक्चर के वीडियोस देखो, पास्ट सैटरडे लेक्चर का बेटा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम चल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो आज दोनों भी लेक्चर जो है कोशिश करूंगा कि अपलोड हो जाए, ठीक है। बट फिर भी बेटा कोशिश करो कि आप लाइव लेक्चर ही अटेंड करो, क्योंकि यूट्यूब पे लेक्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा आई डोंट नो, ठीक है। इसलिए ज्यादातर आपका टारगेट और कोशिश ये होना चाहिए कि आप जो है लाइव लेक्चर ही अटेंड करो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी हम देख रहे हैं बेटा, हाइपर सेंसिटिविटी को सिंपल टर्म में हम लोग समझे तो वो होता है बेटा एलर्जी। आपने देखे होंगे बेटा कभी कभी हम कहीं पे भी बैठे बैठे किसी भी पर्सन के साथ कुछ भी प्रॉब्लम जो सडनली होती है, जिसमें किसी को स्नीजिंग का प्रॉब्लम होता है, किसी को इमीडिएटली खांसी आने लगती है, कफ होने लगता है, रनिंग नोज जो है उसका प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर वाटरी आईज जो है उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ओके तो ये क्या होता है, ईचिंग होने लग जाती है, रेडनेस रैसेस आ जाते हैं स्किन पर, ये सारा प्रॉब्लम जो है बेटा इसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी बेटा मींस यहाँ पे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स हमारा बॉडी का जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में बेटा पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, किसी को पॉलन ग्रेन्स का एलर्जी होता है, किसी को बेटा जैसे परफ्यूम होता है उसके स्मेल से एलर्जी हो जाती है, किसी किसी पर्सन ऐसा होता है जिससे मिल्क से भी कई लोगों को एलर्जी होती है, देखे होंगे आपने। कई लोग ऐसे होते हैं बेटा जिसे एनिमल डेंडर जो होते हैं उससे उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओके मींस किसी भी तरह से जो है प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल सकता है, समझ गए। तो वो कहलाता है बेटा एलर्जी। अब एलर्जी के बेटा किसी को ड्रग का एलर्जी है, किसी को फूड का एलर्जी है, किसी को वाटर का एलर्जी, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकता है। ओके तो वही चीज हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए बेटा जैसे ही हम न्यू प्लेस पे गए, सडनली कई लोग स्नीजिंग स्टार्ट हो जाता है, वेजिंग हो जाता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका रीजन क्या है, कुछ नहीं समझ में आता। कुछ टाइम के बाद वो सिम्टम्स बेटा ऐसा नहीं कि परमानेंट रहेंगे, कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाते हैं। ओके कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हो। तो ये क्या हुआ, क्यों? क्योंकि बेटा हमारा बॉडी कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं उसके लिए सेंसिटिव था, ठीक है, एनवायरमेंटल पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी सेंसिटिव था, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे बॉडी ने रिस्पॉन्स किया। तो एलर्जी जो है बेटा कुछ पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, ठीक है, माइट्स जो होते सकते हैं, या फिर डिफरेंट वहां पे पार्टिकल्स भी हम कह सकते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे बेटा डिफरेंट डिफरेंट, कभी कभी जैसे डस्ट से भी एलर्जी होता है बेटा, ठीक है। तो ये रीजन हो सकता है। तो अब देखो कुछ सब्सटेंस जो बेटा एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें एलर्जेंस कहते हैं। अब एलर्जेंस में बेटा कुछ फूड सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स हो गया, फिर कंटेक्टेंस, इन्फेक्शियस एजेंट, ड्रग और फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट में किसी को ठंडी गर्मी एकदम होती है, एकदम बाहर से आए और पंखे की हवा में बैठ गए तो उसे स्नीजिंग होने लग जाता है। कुछ बेटा ड्रग्स हो गया जैसे एस्प्रिन हो गया, कुछ वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, इससे भी कई लोगों को जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके डस्ट जैसे मैंने बताया, फंगस जो होते हैं जैसे जो बहुत दिनों से रखे हुए कपड़े हैं उसको डायरेक्टली उठा के झटक लो, या बिस्तर वगैरह होता है, ठीक है, स्मोक, परफ्यूम, एग, मिल्क, वेजिटेबल ऑयल, चॉकलेट, किसी भी इससे बेटा किसी भी पर्सन को किसी भी तरह से एलर्जी हो सकता है। तो ये सारे जो है ये कहलाते हैं बेटा एलर्जेंस। क्या कहलाएंगे ये सारे? एलर्जेंस कहलाएंगे। ओके क्लियर हुआ बेटा? तो ये सारे जो है वो है एलर्जेंस, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को कभी भी जो है कैसे बेटा एलर्जी का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ठीक, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सभी लोगों को? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें? स्ट्रेंथ कम दिख रही है आज बहुत, कहाँ गए पता नहीं, आई डोंट नो, लिंक नहीं मिला इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आया है क्या? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। समझा सर प्रगति साहिल। एस्प्रिन बेटा ड्रग है, पेन किलर है। ओके तो देखो बेटा हमारा एनसीईआरटी क्या बोल रहा है सिस्टम को लेके, एक्सर जनरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यूनिटी
system to certain antigen present in the environment is called allergy. देखो इम्यून सिस्टम का एकदम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा का जो रिस्पॉन्स जो मिल रहा है किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, वो कहलाता है एलर्जी। क्योंकि देखिए ये पर्सन है, इस पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। बहुत वीक होने के बाद मान लो कोई भी एक पार्टिकल सब्सटेंस जो है इधर से जब इसकी बॉडी में इंटर किया, जैसे इस पर्सन की बॉडी में एक पार्टिकल जब इंटर किया तो इंटर करते ही बेटा इस पर्सन की बॉडी ने क्या किया बेटा, उसके अगेंस्ट बेटा इमीडिएटली बहुत सारे वहां पे रिस्पॉन्सेस दे दिए। तो ये क्या कहलाता है बेटा, एक्स्ट्रा का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो एलर्जी कहलाता है। अब एक ऐसा सब्सटेंस जो इसमें इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू प्रोड्यूस होगा, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, तो वो क्या कहलाता है बेटा, एलर्जेंस। ओके, इसके अगेंस्ट हमारा बॉडी ने क्या बनाया, एंटीबॉडी बनाया। और एंटीबॉडी थोड़ी देर पहले ही आज मैंने आप लोगों को बताया था कि आईजीई एंटीबॉडी जो है बेटा ये एलर्जी के खिलाफ काम करता है, ये हम लोगों ने देखे थे। तो आईजीई एंटीबॉडी, अब देखो बेटा कभी किसी का एलर्जी टेस्ट करना है तो आईजीई एंटीबॉडी को हम फाइंड करते हैं। दो चीज, एक तो इयोसिनोफिल जो है हम लोगों ने पढ़े थे बेटा, तो एक तो इयोसिनोफिल टेस्ट होता है, या तो पर्सन का इयोसिनोफिल टेस्ट करवा लो, ओके, या फिर आईजीई एंटीबॉडी टेस्ट करवा लो। दोनों के नंबर कम या ज्यादा मिले, मैक्सिमम ही नंबर मिलेंगे दोनों के, ठीक है। तो समझ लो कि किसी ना किसी टाइप का एलर्जी है। अब बेटा एलर्जी को कम किया जा सकता है, बट कैसे, हमको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से पार्टिकल्स का एलर्जी कौन से पर्सन को है। तो बेटा एलर्जी के यदि हम देखें तो डायग्नोसिस में बेटा 200 से ज्यादा टाइप के टेस्ट हैं। इतने टेस्ट कराएंगे तब जाके समझ में आएगा कि पर्सन को कौन से पार्ट से एलर्जी है, तब जाके उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ओके, या फिर सबसे बेस्ट यही है कि खुद अपना जो डेली लाइफ रूटीन है उसको ऑब्जर्व करे, और ऑब्जर्व करने के बाद ये फाइंड करे कि मुझे कौन सी चीजों से प्रॉब्लम है। जैसे जनरली मेरी बात करूं तो मैं जो गोभी है, ठीक है, आपने देखे होंगे कैबेज, ठीक है, तो यदि मैं वो खा लूं तो मुझे उसका एलर्जी होता है। मीन्स यदि मैंने खाया तो ये मान के चलो कि मेरा बॉडी जो एकदम वीक हो जाएगा। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा जो ब्लड है ना वो पूरा पानी बन गया, ऐसा लगता है, एकदम वीकनेस सी आ जाती है, ठीक है। तो हर किसी को किसी ना किसी तरह से एलर्जी जो है होता है बेटा, ठीक। कई बार आपने देखे होंगे कभी हेडेक सा हो रहा है, कभी पेन सा हो रहा है, कभी एकदम से जो है हमारा बॉडी जो है सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है, एकदम कभी बहुत फ्रेश एनर्जेटिक थे और थोड़ी देर के बाद हमारा बॉडी एकदम से जो वीक हो गया बेटा। तो आप फाइंड कर सकते हो बेटा कि किसी ना किसी तरह का एलर्जी तो नहीं है। अब जरूरी नहीं कि हर किसी को रहे, बट मैक्सिमम जो है बेटा पर्सन को आज के टाइम पे जो है एलर्जेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा देखिए माइट्स ऑफ डस्ट, पॉलेंस, एनिमल डेंडर, मतलब जो एनिमल्स जो होते हैं ना, एनिमल्स की बॉडी जब जैसे डॉग जो है एकदम अपने बॉडी को इधर उधर हिलाता डुलाता है तो उसके पार्टिकल्स जो निकलते हैं, तो उससे भी कई लोगों को एलर्जी होता है बेटा। ओके, तो ये कहलाता है एलर्जी। अभी यहाँ पे नेक्स्ट बेटा एलर्जी के जो सिम्टम्स यदि हम देखें, ठीक है, सभी को बेटा हो सकती है, कह सकते हैं कभी भी तो हो सकता है ना बेटा, होती है एलर्जी तो कहीं पे भी किसी भी तरह से एलर्जी हो सकती है। ओके, अब देखिए बेटा एलर्जी के सिम्टम्स देखिए तो स्नीजिंग हो गया, वाटरी आईज हो गया, रनी नोज, ये जनरली नॉर्मल सा प्रॉब्लम है। देखो बेटा आपने कई बार देखे होंगे बैठे बैठे कभी कभी आपकी आंखों में से बहुत ज्यादा पानी आने लग जाता है, ईचिंग सी होने लग जाती है, रनी नोज हो जाता है, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। तो ये किसी ना किसी पार्टिकल की वजह से एलर्जी हो गया। ओके, क्यों, क्योंकि बेटा हमारा बॉडी केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करता है जिसका नाम क्या बेटा, हिस्टामाइन। ये जो हिस्टामाइन जो है केमिकल सब्सटेंस है, और सेकंड बेटा सेरोटोनिन, ये पढ़े हम लोगों ने, आपको याद होगा बेटा। तो सेरोटोनिन और हिस्टामाइन जो है ये केमिकल सब्सटेंस जो है हमारे बॉडी में एक सेल्स प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा, मास्ट सेल। तो ये जो मास्ट सेल्स जो प्रेजेंट है, तो मास्ट सेल्स हमारे बॉडी में हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जो है ये सिक्रेट करेगा, और जो भी सब्सटेंस आए उसको मारने में काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलर्जी हो रहा है बेटा, एक स्मॉल डोज जो है उसकी वजह से भी जो है एलर्जी, जो एलर्जेंस यदि आएंगे तो वो किल कर सकता है। लास्ट स्लाइड बेटा, स्लाइड नंबर बताओ बेटा, कलर्स 17 या 16? देखो कुछ पूछना है बेटा, कलर्स जल्दी से देखो, चेक करो।
17 लो चेक करो बेटा कलर्स। हाँ बेटा कलर्स पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? Histamine, serotonin are secreted by basophil, which give inflammatory response, not allergic. हाँ बेटा गौरव, जो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जो होते हैं ये एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ये एलर्जी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वो एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, रेडनेस, पेन, बर्निंग सेंसेशन, ये सारी चीजें होती है। तो ये एलर्जिक नहीं कहेंगे बेटा, एलर्जी के अगेंस्ट में जो काम हो रहे हैं। जब एलर्जी हुआ तो क्या रिलीज हो रहा है और किसकी वजह से रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट बेटा कलर्स यहाँ पे देखिए, फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी। ठीक है, ये वाला पॉइंट वैसे आगे भी मैंने बताया हूँ, सिम्टम्स में एक पॉइंट लिया हूँ। तो देखिए बेटा, यदि हम यहाँ पे डिटरमाइन करना है कॉजेस ऑफ एलर्जी को, तो पेशेंट्स जो है बेटा जब एक्सपोज हुआ या फिर उसके बॉडी में इंजेक्ट किया स्मॉल डोजेस, किस चीज का बेटा, किसी भी एलर्जन का, या तो ये पर्सन जो है इसको बाहर से एक्सपोज कर दिया गया किसी एलर्जन के में, या फिर इसके बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर दिया गया जिसकी वजह से बेटा उसके बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, और उस रिएक्शन का हम लोग स्टडी करके फाइंड कर सकते हैं क्या हुआ है। ये बताना चाह रहा है बेटा कलर्स। ओके बेटा कलर्स, क्लियर हुआ? हेलो, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो बाकी लोग बेटा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब एलर्जी के टाइप्स हम देख लेते हैं बेटा, जिसमें देखिए एलर्जी के जो टाइप्स है इसमें आता है, एक तो हे फीवर आ जाएगा। ठीक है, हे फीवर के साथ ही साथ एक्जिमा, आपने नाम सुने होंगे, ये आता है। एक्जिमा के साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो डिसऑर्डर्स है, ठीक है, जो एलर्जी कॉज करते हैं, वन बाय वन हम देख लेते हैं। देखो हे फीवर जो होता है, जैसे नेजल म्यूकोसा का सिक्रेशन आपने देखे होंगे, थ्रोट में इरिटेशन होता है, या फिर कंजक्टिवाइटिस, रेड आईज आपने देखे होंगे, ये होता है। ये बेटा एलर्जी का एक सिम्टम्स है, ये टाइप्स है। अस्थमा आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो बेटा। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया की यदि हम बात करें बेटा, तो स्किन पे रेसेस जो है देखने को मिलते हैं बेटा, रिएक्शन जो फूड, मेडिसिन या कुछ इरिटेंट्स यदि आए तो उसकी वजह से होता है। एक्जिमा एज इट इज सिमिलर है। एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक मींस यहाँ पे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आता है पर्सन को, और एकदम से बहुत ज्यादा हाई रिस्पॉन्सेज जो है देखने को मिलता है। कुछ पिक्चर से मैं आपको बताता हूँ बेटा। ठीक है, फर्स्ट बेटा आप देख रहे हो ये वाला हे फीवर है। ठीक है, हे फीवर में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया था हे फीवर। फिर ये वाला जो है बेटा अस्थमा। ठीक है, अस्थमा के बाद बेटा नेक्स्ट यू क्या है, आर्टिकेरिया मैंने बताया था, रेसेस जो है देखने को मिलेंगे। ओके, ये इस तरह से यहाँ पे जो है बेटा कुछ रेसेस जो है देखने को मिल रहे हैं। और ये बेटा एक्जिमा मीन्स रेड कलर के रेसेस जो है देखने को मिलते हैं बेटा। ठीक, पैचेस ऑफ स्किन जो है इन्फ्लेम्ड, इची, रेड, ठीक है, रफ, इस तरह से जो है सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। ये सारे जो है बेटा किस चीज को बता रहे हैं, एलर्जी को। ये एनाफाइलेक्टिक शॉक है बेटा, ये इतना डेंजर होता है कि इससे किसी पर्सन का डेथ तक के हो जाता है। ठीक है, कहीं पे मैंने एक बात ऐसा देखा था बेटा कि एक होटल में बेटा एक पर्सन जो है, ठीक है, वो गया रेस्टोरेंट में, और वहां पे उसको एक स्पेशल टाइप का फूड जो उसने ऑर्डर किया। जब फूड ऑर्डर किया तो उसने वहां पे उन्हें बोला था कि मुझे जो है पर्टिकुलर उस फूड में, ठीक है, जो भी XYZ जो है वो नहीं चाहिए, अभी मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जो सी फूड होते हैं ना, तो उस पर्सन को एक सी फूड जो होता है उससे कुछ सी भी एक पार्ट से एलर्जी था, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया था कि मुझे सी फूड में ये जो है पर्टिकुलर ये डिश में ये चीज नहीं चाहिए। ठीक है, अब वहां पे डीजे वगैरह की आवाज थी, तो फाइनली हुआ ये कि वो वेटर ने ये सुना कि उसको वही वाला चाहिए। ठीक है, तो उसने वही लाके दिया और उसने खाया, और खाते उसको बिल्कुल एकदम से बॉडी में जो है, ठीक है, खलबली सी मच गई, वो इधर उधर भागा दौड़ा इधर उधर, और फाइनली सीढ़ी से नीचे उतरा और इमीडिएटली उसका डेथ हो गया। ठीक है, इतना खतरनाक होता है बेटा एलर्जी के सिम्टम्स भी, जिसे एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, इस तरह से एकदम स्वेलिंग सी आने लग जाती है, इमीडिएटली जो है पर्सन का डेथ तक के हो जाता है। ओके,
प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट यदि हम देखें बेटा तो एलर्जी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। स्पेसिफिक एलर्जेंस कौन से हैं उसको आइडेंटिफाई यदि कर लिया गया तो हम उसको या तो अवॉइड करें, ठीक है, उस जगह पे ना जाए जहां से हो रहा है, या उस चीज को अवॉइड करें, ठीक है, या फिर एंटी हिस्टामाइन ड्रग, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बेटा देखे थे कि हिस्टामाइन जो है ये सिक्रेट होता है, तो हम लोग बेटा हिस्टामाइन या फिर सेरोटोनिन जो है इसके सिक्रेशन को रोक दे यदि, तो उसके लिए एंटी हिस्टामाइन ड्रग का यूज किया जाता है। और एंटी हिस्टामाइन ड्रग यदि हम लें जिसमें जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है बेटा, ये भी जो है क्या है, रिड्यूस करता है इम्यूनिटी, ठीक है, और इस तरह से एलर्जी जो है उसे रिलीव करवाता है। ये प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट है। ओके, यहाँ तक कि हम लोगों ने देखे, जैसे कि आज मैंने आप लोगों को बताया था कि आज आपका एक टेस्ट होने वाला है जो कि ऑनलाइन ही होगा, लाइव टेस्ट होगा हमारा। और इस लाइव टेस्ट में मैंने आपको कहा था कि जो भी हमारे पास्ट के जो लेक्चर्स हैं हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी, ठीक है। नियर अबाउट 50 स्टूडेंट ही आज दिख रहे हैं, आई डोंट नो टेस्ट की वजह से नहीं आए या फिर लिंक नहीं शेयर हुआ उसकी वजह से नहीं आए। बेटा जितने स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं सभी लोग रहना है, ठीक है, दिखना चाहिए मुझे लास्ट तक के। ओके, और साथ ही साथ आप लोग जो है बेटा रिस्पॉन्स मुझे आप लोगों के मिलने चाहिए, समझ गए, ठीक है। हेलो, क्लियर है, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है जो कि हम लोगों ने बेटा अभी तक के हुआ है हमारा जो उससे रिलेटेड, अब अभी तक में हम लोग स्पेशली जो बेटा एक तो जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है इसके क्वेश्चंस, और बायोटेक जो है ये हम लोगों का हो गया है इसके क्वेश्चंस, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो है, ठीक है, इसके क्वेश्चंस, ये 3 टाइप के जो है क्वेश्चंस इस टेस्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है। यदि मान लो बाय चांस आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज या बायोटेक वाला पोर्शन आज सारा नहीं हो पाता तो सेम टेस्ट आपका बेटा ये होगा लाइव क्लास में ही, वो होगा बेटा सैटरडे को, ठीक है। तो आपको बेटा सैटरडे तक के अच्छे से प्रिपेयर करना है, मींस आज जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जितने भी लेवल हो गया है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप लोगों का जो टेस्ट जो मैं आज ले रहा हूँ, तो ये जो टेस्ट रहेगा बेटा आई थिंक मुझे जहां तक याद है आपका लेवल 4 होने वाला है, ठीक है, लेवल 1, 2 और 3 हो चुका है, तो ये आपका लेवल 4 है, ठीक है। तो लेवल 4 थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बायोटेक का बेटा लास्ट टाइम हम लोगों का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को लेकर के लाइव क्लास में हमारा हो गया था, लेकिन बायोटेक की एप्लीकेशंस को लेकर के नहीं हो पाया था। और आज यदि बायोटेक का एप्लीकेशन हो जाता है तो अच्छी बात है, बट नहीं हो पाया तो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा आपका सैटरडे को, तो सैटरडे में बेटा स्पेशली बायोटेक के एप्लीकेशंस को लेकर के आपके स्पेशल 2 टेस्ट को मिला के क्वेश्चंस रहेंगे, और साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो है इसके भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ जो आप रेडी करेंगे। 2 लोग गायब हो चुके हैं बेटा, ठीक है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है सभी लोगों का, कितने लोग क्लास में है अभी और कितने लोग नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को बेटा अटेंड करना है। वेदांति का क्वेश्चन उस दिन बायोटेक्नोलॉजी की थी वैसे क्या बेटा, दोनों भी हुआ है बेटा, अलग अलग टेस्ट होते हैं। देखिए बेटा जो लाइव क्लास में हो रहा है वो ऑफलाइन में नहीं दूंगा मैं आपको, और जो ऑफलाइन में मैंने आपको दिया हूँ टेस्ट, तो ऑफलाइन में बेटा पहली चीज तो हमारे पास नियर अबाउट बेटा 110 स्टूडेंट्स को का जो है ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अभी वैसे टेलीग्राम पे तो 123 हो गया है, इतने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, और व्हाट्सएप पे नियर अबाउट 110 स्टूडेंट्स है बेटा। तो इसमें से बेटा जितने लोग अटेम्प्ट करते हैं और रिस्पॉन्स मिलता है उनको उनके लिए लेवल 1 होता है। जितने लोग लेवल 1 दिए वो बेटा लेवल 2 में जाएंगे, और जो लोग लेवल 2 अटेंड करेंगे उनके लिए लेवल 3 होता है, समझ गए ऐसे। और जितने लोग लेवल 3 में एक्टिव है उसमें बेटा टॉपर सिलेक्ट होंगे जो कि लेवल 4 में जाएंगे, और लेवल 4 स्पेशल टेस्ट होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के लेवल्स रहते हैं, और सारे बेटा टेस्ट जो है हमारा जो tiny.cc जो आपका हमारा जो लिंक है वहां पे आप जाइए, ठीक है। और नहीं मालूम तो आपको यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस है उसके लेक्चर्स जो है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके बेटा आप डायरेक्टली देखिए, बहुत सारे लेक्चर्स, नोट्स, मटेरियल्स, पीडीएफ अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वहां से आप रेफर कर सकते हो। टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा फास्ट लेंगे बेटा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पहली चीज तो बेटा आप आपके नोटबुक में नंबर्स लिख लीजिए क्वेश्चंस के, 1 2 3 4 5 इस तरह से 50 तक के लिख लीजिए। आगे भी कंटिन्यू रहा हमारा क्लास तो फिर आगे भी नंबर डाल लेना,
ठीक है, जितने लोगों के जो क्वेश्चंस रहेंगे सही उसको राइट लगाते जाना, जो नहीं होंगे उसको क्रॉस लगाना, और जो छोड़ दोगे उसको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर देना है, साथ ही साथ आपके आंसर्स जो है राइट और रॉन्ग जो भी आ रहे हैं वो मेंशन करना है। और लास्ट में बेटा आपका जो भी स्कोर आता है वो स्कोर आप अपडेट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा आप लोगों के स्कोर क्या आ रहे हैं। समझ गए? तो यहाँ पे बेटा आपके स्कोर जो भी रहेंगे वो मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ। जो भी स्कोर्स है, जरूरी नहीं है कि बेटा आपके मतलब हाई स्कोर ही रहे, किसी के जितने भी स्कोर्स आते हैं, ठीक है, वो आप अपना रियलिटी वहां पे शो कीजिए, ताकि आपको भी पता चले और मुझे भी समझ में आए कि आपका स्कोर क्या है, जिससे हम किस तरह से अच्छे प्रिपेयर कर सकते हैं वो हमें समझ में आएगा। अगेन एक स्टूडेंट लेफ्ट कर दिया, नाम नहीं लूंगा बेटा मैं अभी, लेकिन मुझे मालूम है बाद में फिर उसको डिस्प्ले करेंगे हम लोग, ठीक है, लिस्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो क्या आप लोग रेडी है? हेलो, नंबर डाल लीजिए जल्दी जल्दी अपने नोटबुक में। हेलो, यस नो, क्या रेडी है? क्लिक करो इस टेस्ट पर, डायरेक्टली हम जो है पहुंच जाएंगे। कलश, मानव, जानवी, सबसे पहले आंसर आए बेटा। वेदांती, प्रगति, अमृता, मृणाली, अनिकेत, बस इतने लोग एक्टिव हैं। बाकी ईश्वरी, पहला रिस्पॉन्स आज ईश्वरी का। साहिल, तेजस्विनी, साहिन, बाकी साइली, आयुष, तेजस, कोई बात नहीं बेटा। श्रुति का या तो सही होंगे या फिर गलत होंगे, डरना नहीं बेटा, अटेम्प्ट करो, ये चांस आपको फिर से नहीं मिलेगा। ओके, पूर्वल, आयुष, ओके, श्रुति का। चलो आगे बढ़ते बेटा, कंटिन्यू करते हैं। ओके कल्याणी, चलो तो फाइनली बेटा सेक्शन ए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, लेंदी होगा, क्रिटिकल भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने मत लग जाओ, सबको टाइम मिलेगा। क्या क्या है पहले इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ लो। सभी लोग बेटा अपने नोटबुक में नंबर्स जो है, ये क्वेश्चंस नंबर है, तो 1 2 3 4 5 50 तक के डाल लो, उसके आगे भी डाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे हमारे पास। ठीक, उसके बाद बेटा जितने भी आंसर्स राइट होंगे राइट, रॉन्ग होंगे रॉन्ग, जो नहीं बनेंगे छोड़ दिया आपने तो उसको छोड़ना है। लास्ट में आप अपना स्कोर जो है वो सबमिट करोगे। ठीक है, चलो फास्टली सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 जो है जल्दी से पढ़िए, जिसे नहीं समझेगा बेटा इमीडिएटली आप डाउट भी पूछते जाओगे। ठीक है, जहां आपको नहीं समझ रहा आपको चांस मिलेगा, हैंड रेस करो, और यदि मैं किसी से पूछता हूं तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जितने लोग बेटा लाइव लेक्चर्स जो अटेंड कर रहे हो सॉल्व करेंगे, जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं वीडियो को पॉज करेंगे, और पॉज करने के बाद बेटा फाइनली आपको इसके आंसर्स जो कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे मुझे समझ में आएगा कि कितने लोग यहाँ पे एक्टिव और अवेलेबल है। चलो मैं पॉज कर दे रहा हूं बेटा रिकॉर्डिंग को। ओके, चलो तो देखते हैं कितने लोगों के आंसर्स हमें मिले हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है बेटा, सबसे पहले जो आंसर मिला है मुझे वो आया है बेटा गौरव का। गौरव आंसर, हर्ष, आयुष, कलश, साहिल, अनिकेत, वेदांती, कलश, मृणाली, साक्षी, मानव, श्रुतिका, अमृता, आर्यन, सायली, आयुष, तेजस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, कितने लोगों का बेटा ए आंसर आ रहा है? रेज योर हैंड प्लीज, हैंड रेज करेंगे कितने लोगों का ए आंसर आ रहा है जल्दी से। अमृता, और बाकी कितने लोगों का आंसर बी आ रहा है? हैंड रेज करेंगे। ए वाले हटा दो बेटा, बी वाले रहेंगे। 4 स्टूडेंट जिनका आंसर बी आ रहा है, 7 स्टूडेंट। कितने लोगों का आंसर जो है
सी आ रहा बेटा, हैंड रेस करेंगे। बाकी लोग लोअर कर लो बेटा जल्दी से हैंड। सी वाले हैंड रेस करेंगे। आंसर सी किसी का नहीं है? कितने लोगों का आंसर डी आ रहा है? हैंड रेस करेंगे। कलश, मानो, श्रुतिका, कल्याणी, साहिल, साक्षी, जानवी, अनिकेत, साइली, आर्यन, आयुष, जिनके आंसर डी आ रहे हैं। ओके। अपूर्वा, निकिता, पूर्वल, तेजस, प्रगति, मृणाली, ईश्वरी। ओके बेटा, वेरी गुड। तो जितने लोगों के आंसर जो है डी आए हैं, कौन से बेटा? जितने लोगों के भी आंसर डी आए हैं उन लोगों का जो है, मैं भी देख लेता हूँ क्वेश्चन कैसा दिया है। ए बी सी डी, हाँ डी वाले बेटा आंसर करेक्ट है। ओके, डी वाले आंसर जो है जितने लोगों के आए वो लोग करेक्ट है। बाकी लोग बेटा सॉरी। अब कितने लोगों को नहीं समझा है क्वेश्चन जल्दी से बताओ, हैंड रेस करो। बाकी लोग लोअर कर लो बेटा हैंड अपने, पहले पहले लोअर कर लो हैंड जल्दी से। ओके चलो, अभी कितने लोगों को नहीं समझा है हैंड रेज करेंगे? 5 पार्टिसिपेंट, 6। अब ऐसा कोई पर्सन है जो बेटा एक्सप्लेन कर सकता है इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ वॉइस? वीडियो ऑन रखना है बेटा आप लोगों को। कलश, ओके बेटा कलश, हैंड रेज करो आप। आपको अनम्यूट कर रहा हूं यहां से मैं, आंसर दे सकते हो आप। अमृता आप देंगे आंसर? 2 लोग हैं जिन्हें नहीं समझा, ऐसे है क्या? हेलो, ओके बेटा कलश आंसर करो, एक्सेप्ट करो बेटा। सर आंसर करेंगे बेटा। डीएनए वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा। यस सर। हाँ सर डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। ओके तो अगर उसे अपन ने पहले वो अगर मतलब रेडियो एक्टिव है तो उसकी दोनों स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव रहेगी। बट जब अपन उसको 2 जनरेशन के लिए मतलब डिवाइड होने मतलब रेप्लिकेट होने के लिए रखेंगे, तो जो फर्स्ट टाइम रेप्लिकेट होने के बाद जो उसके 2 डीएनए के स्ट्रैंड बनेंगे, तो उसमें से एक रेप्लिकेट और एक मतलब एक नॉन रेडियो एक्टिव और एक रेडियो एक्टिव रहेंगे। और जो और फिर से एक बार रेप्लिकेट करेगा वो डीएनए, तो फिर उसमें जो रहेंगे वो 2 रेडियो एक्टिव मतलब 2 रेडियो एक्टिव डीएनए रहेंगे। और मतलब 2 नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए रहेंगे, और जिसमें और 2 जो रहेंगे उसमें एक रेडियो एक्टिव का स्ट्रैंड रहेगा और एक नॉन रेडियो एक्टिव का। ओके बेटा वेरी गुड, गुड आंसर। ठीक है बेटा, सिंपल सा है। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखे थे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसे नहीं समझा एक बार समझा दे रहा हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, बाकी इजी है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो डीएनए है, इस डीएनए को क्या किया बेटा, कंटेन है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड। मतलब सपोज ये भी लेबल्ड वाला है और ये भी लेबल्ड वाला है, ठीक है। अब इसको रिमूव करके क्या किया बेटा, रेडियो एक्टिव सोल्यूशन से रिमूव किया और नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराएंगे। तो जब इसको नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराएंगे तो इसमें से बेटा एक स्ट्रेन तो जो रहेंगी वो रेडियो एक्टिव वाली रहेंगी, और दूसरा स्ट्रेन जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रेन रहेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है कि जब फाइनली यहाँ पे 1 पेरेंटल डीएनए से, ठीक है, 2 डॉटर डीएनए बने। अब ये जो 2 डॉटर डीएनए है, इसका आगे यदि हम और देखें, ठीक है, तो इसके बाद जब नया वहां पे रेप्लिकेशन होगा तो 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो जिसमें से बेटा 2 जो रहेंगे स्ट्रेन वो कैसे रहेंगी बेटा, रेडियो एक्टिव रहेगी। जैसे कि ये 2 स्ट्रेन जो है रेडियो एक्टिव मिलेगी, और 2 जो रहेगी वो कैसे रहेंगी बेटा, हाइब्रिड मिलेगा। तो आंसर डी इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, करेक्ट रहेगा। ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। जल्दी से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों को, डायरेक्ट आंसर करना है, फास्टली देखो, जल्दी रीड करो।
ओके अमृता बेटा, मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा, ठीक है? क्लास के एंड में ये वाला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। ओके, गौरव, तेजस, कल्याणी करेक्ट है, आर्यन करेक्ट नहीं है। बाकी लोग बेटा जल्दी से। आयुष गुड, अमृता नो बेटा, कलश गुड, उर्वल नो, अनिकेत गुड, मानो गुड, साहिल नो, साइली नो, श्रुतिका नो। बेटा करेक्ट आंसर इसका जो है ए है। क्या बोला यहाँ पे? डीएनए से डीएनए बनेगा। डीएनए से डीएनए जब बनेगा तो क्या कहलाएगा बताओ? रेप्लिकेशन। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला? डीएनए से एचएनआरएनए मींस ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन मींस ट्रांसलेशन, रिप्रेसर प्रोटीन और ऑपरेटर जो होता है वो मिलके क्या बनाते हैं बेटा? रेगुलेट करते हैं। तो वो क्या होगा? जीन रेगुलेशन। सिंपल तो है। ओके, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन, जेनेटिक कोड कैसा होता है? आंसर बताएंगे बेटा थर्ड का जल्दी से। गौरव नो बेटा, नो प्रगति, कल्याणी नो बेटा, नो कलश, हाँ गुड कलश अभी, गुड आयुष, बहुत जल्दी रहती है आप लोगों को। नो जानवी, नो अमृता, नो ईश्वरी, नो गुड अनिकेत, नो अंश, नो प्रगति, नो गुड श्रुतिका, नो जानवी, साहिल नो, साक्षी गुड, मानव गुड, प्रणाली नो। बहुत फास्ट आंसर आ गए। चलो वेरी गुड बेटा। जितने लोगों के भी आंसर 3 जो है इसका आंसर बी आया है वो लोग करेक्ट है। अब कई लोग यहाँ पे मिस्टेक किए बेटा। जेनेटिक कोड बेटा ट्रिपलेट भी होता है, डीजनरेट भी होता है, नॉन एम्बिगियस भी होता है, यूनिवर्सल भी होता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। फिर क्यों आप कुछ भी आंसर दे रहे हो बेटा? भूल गए आप लोग? रिवाइज नहीं किए लगता आप लोगों ने, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा जल्दी से। दिखाई दे रहा है क्या? जस्ट वेट। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आयुष, मानव, कल्याणी, वेदांती। वेरी गुड बेटा। अनिकेत वेरी गुड। सभी लोगों का करेक्ट आ रहा है। गामिनी वेरी गुड, पूर्वल गुड, आयुष गुड, कलश गुड, गौरव, साक्षी वेरी गुड बेटा, तेजस गुड। ओके, सभी लोगों के आंसर बेटा आंसर डी आ रहे हैं जो कि करेक्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। रीड करो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम देखो, आंसर करो। थर्टी सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर देना है बेटा, ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। क्वेश्चन लेंदी है तो फिर सोचेंगे हम। आयुष, साहिल, साक्षी, ईश्वरी सभी लोगों के करेक्ट है बेटा। मयूरी गुड, तेजस गुड, कल्याणी गुड, श्रुतिका गुड, वेदांती नो बेटा, कलश गुड। और कोई बेटा जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आर्यन गुड, नो जानवी बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे सिंथेसिस हुआ, इस तरह से कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा और इधर डिसकंटिन्यूस। आंसर ए आएगा। जो कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है वो लीडिंग होता है, जो डिसकंटिन्यूस होता है वो क्या कहलाता है? लैगिंग स्ट्रैंड। एकदम सिंपल है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा जल्दी से। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लो, थोड़ा समझने वाला है। लियांशु, साइली, तेजस्विनी, 3 लोग आंसर किए बेटा। कलश गुड, गौरव नो, जानवी गुड, साइली बेटा आप गलत हो, तेजस्विनी नो,
साहिल को नहीं समझा, श्रुतिका को नहीं समझा, ओके। मानो वेरी गुड, वेदांती नो, साइली गुड, 2 बार आंसर दिए गए बेटा, ओके। पूर्वल को नहीं समझा, तेजस वेरी गुड, आयुष नो बेटा। देखिए समझा दे रहा हूं, जैसे नहीं समझा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया बेटा, एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे आपको। इस डायग्राम में यहाँ पे ये टीआरएनए है, इस एमआरएनए से आके बाइंड हो रहा है, ऐसा देन प्रोटीन बन रहा है। बट यहाँ पे ये एमआरएनए 1 था और ये एमआरएनए 2 है, जैसे तो इस एमआरएनए 2 पे फोकस करना है। और डीएनए स्ट्रेन फ्रॉम विच एमआरएनए वाज सिंथेसाइज्ड, ये जे गलती से आ गया, ठीक है। मतलब डीएनए स्ट्रेन से जो एमआरएनए बना, जैसे कि ये सपोज ये एमआरएनए बना, तो इस डीएनए का स्ट्रेन कैसा होगा, आंसर इसका बी आ रहा है। देखो बेटा जी ए ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी का सी आता है, ए की जगह पे क्या आ जाएगा टी टी, फिर सी की जगह क्या आएगा जी, फिर यू का ए, जी की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा सी सी। इस तरह से कोडिंग आएंगी। समझ में आ गया बेटा सभी को? टेम्पलेट स्ट्रेन पूछा ना बेटा, टेम्पलेट स्ट्रेन से ही तो एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, जो उसकी कोडिंग स्ट्रेन कहलाएगी। तो ये हमको पहचानना है। क्लियर हो बेटा अभी सभी लोगों को? हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन पढ़ लो क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। रिफर द फॉलोइंग डायग्राम वी शो द सिंथेसिस ऑफ पार्ट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, पार्ट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। चलो ये आंसर देंगे बेटा जल्दी से। यार बहुत टाइम। साक्षी, अनिकेत नो, जानवी आपको नहीं समझा, बाकी लोग बेटा साइली नो बेटा, आर्यन नो बेटा, अनिकेत आपको भी नहीं समझा, बहुत सिंपल बहुत इजी है बेटा। शुभम वेरी गुड बेटा, शुभम, शुभम बेटा आपसे आंसर चाहिए मुझे बाद में, ठीक है। नो आयुष, नो साहिल, ओके लियांशु, समझ में आ जाएगा। वेरी गुड कलर्स, गुड मानव। शुभम हैंड रेज करो बेटा, आपको अनम्यूट दे रहा हूं मैं, एक्सप्लेन करेंगे कैसे आया। शुभम, नो तेजस्विनी, ओके मानव एक्सप्लेन करो आप बेटा। ओके कितने लोगों को नहीं समझा बेटा, हैंड रेज करेंगे। एक दो, बहुत से लोगों को 16, ओके 20 स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं समझ में आया। बहुत सिंपल है बेटा, देखिए देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन बेटा ये जो है यहाँ पे, ये है एमआरएनए। अब एमआरएनए जब यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है बेटा, तो सबसे पहले बेटा इस एमआरएनए पे राइबोसोम यहाँ पे बाइंड किया होगा। उससे पहला टीआरएनए पहले अमीनो एसिड को, मतलब पहले कोडॉन को रीड करके फर्स्ट अमीनो एसिड लेके आया होगा। तो फर्स्ट अमीनो एसिड बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, समझ रहे हो? तो ये जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका जेनेटिक कोड जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, ये वाला रहेगा, समझ गए? फिर सेकंड अमीनो एसिड यहाँ पर है जिसका कोड जो रहेगा वो आगे के 3 रहेंगे, ये थर्ड है उसके आगे के 3 ये रहेंगे। तो फाइनली बेटा ये जो यहाँ पे जो आपको अमीनो एसिड दिखाई दे रहा है, ये जो है 8 अमीनो एसिड जिसका सीक्वेंस GAA है।
अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट वुड बी ट्रांसलेट फ्रॉम mRNA टू, ठीक है, स्टार्ट ऑफ प्रोटीन। समझ गए? तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन जो है तो इसके अकॉर्डिंग जो है यदि हम देखें तो सबसे पहले तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहला सीक्वेंस GAA दिया है, तो GAA दिया है तो GAA सीक्वेंस कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो सबसे पहले अमीनो एसिड कौन सा कोड होगा बेटा, अमीनो एसिड जो 8 है, तो अमीनो एसिड 8 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला आ रहा है। समझ गए? फिर दूसरा सीक्वेंस देखो CUG दिख रहा है। अब यहाँ पे CUG इसमें कहां पर है बताओ, CUG वाला 6 वाला में देख लो CUG। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यदि हम देखें तो नेक्स्ट अमीनो एसिड एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, इस तरह से आएगा। अभी समझ में आ गया बेटा सभी को? ओके, गुड मानो। अभी किसी के कुछ डाउट्स है? यदि नहीं है तो आगे बढ़ते, यदि डाउट है तो क्वेश्चन करो बेटा, चैट में पूछो। तेजस्विनी को समझा, बाकी यस सर, ओके गुड बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। CUG 5th पे नहीं है बेटा, काउंट करो अच्छे से। 1 2 3 4 6 7 8, 5th पे है क्या? हाँ बेटा 5th पे है, यहाँ पे 5th ही दिया है ना, ये 6 बोला गया मैं बाय मिस्टेक। ओके 5th आएगा बेटा, 5th। ओके हाँ बेटा, गुड ईश्वरी, 5th पे है। ओके ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। यार आप लोग, कई लोगों के वीडियो ऑफ है, ऑन रखना है वीडियो, मुझे तभी तो समझेगा कि आप लोगों का जो है रिस्पॉन्स जो है वो कैसा आ रहा है। राइबोसोम, चलो ये वाला क्वेश्चन छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है बेटा आपको। 8 स्किप करो, 9 सॉल्व करो। वीडियो ऑन रखेंगे सभी लोग अपने। कितने लोगों के आंसर आ गए बेटा? कलश का आंसर आया भी इतने में, वेरी गुड कलश। बाकी लोग? अनिकेत, गुड बेटा। गुड कल्याणी बेटा, गुड लियांशु। नो जानवी, गुड श्रुतिका। फिर से ऑफ कर लिया आप लोगों ने? ईश्वरी, अमृता, ईश्वरी नहीं आ रहा क्या बेटा आपको? अमृता नहीं आ रहा क्या? आयुष गुड, सॉल्व करो। चलो ओके ठीक है। तो क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। देखिए ध्यान से समझना क्या दिया है। रीड द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द गिवन स्टेटमेंट ऑफ mRNA। ठीक है, ये mRNA है, इसमें जो सीक्वेंस दिया उसको रीड करना है, और रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड जो है पॉलीपेप्टाइड चेन में
वो यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि AUG जो है ये मिथ्योनिन को कोड कर रहा है, UUU फेनिलएलनिन को, AUG अगेन मिथ्योनिन आ गया, CCU प्रोलीन, GUU वैलिन, सेरीन, UAA जो भी कुछ भी हो सकता है XYZ। अब यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में पहले तो बेटा क्या आया है, मिथ्योनिन रहेगा, फिर फेनिलएलनिन, मेट, प्रो, वेल, सेर, यही वाला सीक्वेंस को एज इट इज यहाँ पे इस पॉलीपेप्टाइड चेन में बता दिया है। अब यहाँ पे ट्रिपलेट बेस कोडॉन जो है ये पूछा है बेटा किसके लिए, वैलिन के लिए और प्रोलिन के लिए। तो वैलिन का क्या बताओ, GUU, और प्रोलिन का क्या आएगा, CCU। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में हमको चेक करना है, GUU प्रोलिन और CCU, सॉरी वैलिन के लिए GUU और प्रोलिन के लिए CCU आएगा। चलो ये वाला ऑप्शन तो मैच हो रहा है। फिर आगे सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस DNA स्ट्रैंड फ्रॉम विच दिस mRNA वाज ट्रांसक्राइब। तो mRNA जो ट्रांसक्राइब होगा वो बताना है। तो mRNA ट्रांसक्राइब होगा, तो अब देखते हैं बेटा DNA स्ट्रैंड। तो AUG जो है इसके लिए क्या आएगा बेटा, कोडिंग सीक्वेंस TAG आएगा, एज इट इज सिमिलर, बाकी सारे इसके कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। तो देखते जाओ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिलाते जाओ, चेक करो आ रहे हैं क्या। UAA तो स्टॉप कोडॉन होता है ना, ये हम जानते हैं। तो ये सारे स्टॉप दिया हुआ है, यहाँ पे सारे TAG दिया है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं समझेगा, जो समझेगा सारा खेल यहाँ पर है, समझ लो। तो देखो यहाँ पे AATAC यहाँ पे आ रहा है, AATCA ये आ रहा है, मतलब ये वाला तो ऐसे रिजेक्ट हो गया, मीन्स ये तीन में से कोई एक हो सकता है। आगे के सीक्वेंस मैच करो, इसके अकॉर्डिंग बेटा आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, मैं सारा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, सारा आपको ही देखना है। समझ में आ गया बेटा अभी सभी को? हेलो, आप लोग बोल रहे होंगे सर कहाँ से क्वेश्चंस लेके आए आपने। बेटा लेवल बढ़ाना है अभी आप लोगों को, ठीक है। अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सारी चीजें बस हो जाएगा ऐसे। लेवल बढ़ाओ, प्रॉब्लम आती है तो पूछो। 34 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, बाकी के भाग गए बेटा। ठीक है, उन लोगों के नाम हम शो करेंगे बाद में कितने लोग भाग गए। ओके, समझ में आ गया बेटा सभी को? किसी को कुछ पूछना है इसमें? अब बेटा इतने लेंदी क्वेश्चन बेटा तो आपको आना चाहिए ना, क्वेश्चन लेंदी हो या कुछ भी हो। जानवी, ओके पूर्वल, ठीक है, आगे देखना है और कंटिन्यू करें। गुड, कलर्स का आंसर यस। बाकी साक्षी, तेजस्विनी, अनिकेत, मृणाली, अमृता, गौरव, ओके बेटा कंटिन्यू करते हैं। चलो थोड़ा सा लेंथ कम कर देते हैं आप लोगों के लिए। ये 4 क्वेश्चन है बेटा, फास्टली आंसर करना है, जल्दी जल्दी, ठीक है, 1 बाय 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है जल्दी आंसर करेंगे बेटा। नो कलर्स, बहुत फास्ट हो आप, थोड़ा आराम से देखो ध्यान से। नो कल्याणी, नो लियांशु, नो अनिकेत, नो आयुष, दोनों भी आयुष नो। कलर्स गुड, नो गौरव, जानवी नो, साक्षी नो, पूर्वल नो, साहिल गुड, तेजस्विनी नो। आंसर ए इज करेक्ट बेटा। ओके, जिनके आंसर ए है वो करेक्ट है। क्या बोला यहाँ पे, द फैक्ट दैट द जेनेटिक कोड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल कंसिडर्ड, ठीक है, जो एविडेंस है ऑल ऑर्गेनिजम्स का वो इवोल्यूशनरी रिलेटेड है बेटा। ओके, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे बेटा जल्दी से। 11, योर टाइम स्टार्ट नाउ। कल्याणी आंसर, नो बेटा, नो साइली, इतने जल्दी क्यों रहती है आप लोगों को। नो शुभम, गुड कलर्स, नो मानो, नो लियांशु, ईश्वरी वेरी गुड, आयुष गुड, साहिल नो, अनिकेत नो, श्रुतिका नो, जानवी नो, शुभम गुड, कल्याणी गुड, वेदांती गुड, साहिल गुड। जितने लोगों का भी बेटा क्वेश्चन 11 का आंसर सी आया है वो करेक्ट है। कलेस क्यों चेंज कर दिए, आंसर सी करेक्ट 11 का। 12 का सॉल्व किया कलस, ओके बहुत फास्ट हो। ओके 12 सॉल्व करेंगे बेटा।
गुड कलर्स बेटा, सही हो आप। गुड ईश्वरी। अंश बेटा आपका पहले का आंसर था या बाद का? लियांशु गुड, मानव गुड। जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं हम, जल्दी दो। शुभम, कल्याणी, आयुष, तेजस, ऑल गुड। गौरव गुड। ओके बेटा, आंसर डी इज करेक्ट आंसर। 13 का आंसर देंगे बेटा जल्दी से, चलो। थर्टीन का कलर्स आंसर, वेरी गुड बेटा। नो कल्याणी। गुड ईश्वरी। गुड गौरव। नो तेजस्विनी, नो वेदांती, नो आयुष गुड, मृणाली नो, तेजस गुड, आयुष नो, जानवी नो, आयुष, साइली, शुभम नो, शुभम गुड, कल्याणी गुड, वेदांती, साहिल नो, कामिनी नो, लियांशु नो। आंसर ए इज करेक्ट बेटा, चेक कर लो क्यों गलत है आप। ओके 14 का आंसर ए। फ्री ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल कंबाइन होता है वन स्पेसिफिक अमीनो एसिड ओनली। 15 का आंसर बेटा, 15 सॉल्व करेंगे, गौरव का है 15 का आंसर, वेरी गुड गौरव। 15 सॉल्व करेंगे बेटा जल्दी से। यार आज तो मैं इतने सारे क्वेश्चंस लाया था, अभी तक के हम इतने क्वेश्चन पे पहुंचे। सेम बेटा टेस्ट आपका सैटरडे भी होगा ऐसे ही। गुड जानवी, गुड कल्याणी, अभी अच्छी तरह से स्टडी करके आएंगे आप लोग, ठीक है। गुड तेजस्विनी, नो कलर्स, गुड साहिल, गुड ईश्वरी, गुड कलर्स अभी सही हो आप। लियांशु नो, मानव गुड, पूर्वल गुड, शुभम गुड, अनिकेत गुड, तेजस नो। ओके 15 का बेटा आंसर जो है डी करेक्ट है, जितने लोग आंसर दिए। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी आपको। क्वेश्चन बेटा अलग अलग टाइप के हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। लेंदी भी है, इजी भी है, टफ भी है, हर टाइप के। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करो बेटा। कल्याणी किधर गई? अमृता, तृप्ति, मयूरी, साहिल, दिख नहीं रहे आप लोग। शुभम दिख नहीं रहे, पल्लवी नहीं दिख रहे हो। ओके बेटा वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है बेटा करेक्ट है। आंसर जिनका बी है वो करेक्ट है। साइले गुड, आयुष, वेदांती, मानव, तेजस्विनी बेटा करेक्ट हो आप लोग। कल्याणी गुड आपका भी करेक्ट है। गौरव गुड आपका भी करेक्ट है। श्रुतिका गुड, जानवी आपका करेक्ट नहीं है। लियांशु आप करेक्ट नहीं हो। तृप्ति आप करेक्ट नहीं हो। साहिल आप करेक्ट नहीं हो। ओके चलो अभी किसी का नाम रह गया होगा तो फिर से रिप्लाई दे दो। कलर्स गुड, ईश्वरी गुड, अमृता गुड, आंसर बी इज करेक्ट। ओके ऐसा कोई है जिसे नहीं समझ में आया बेटा ये? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा अभी। ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। हाँ बेटा जानवी आंसर बी करेक्ट है। सॉल्व करेंगे 17 नंबर। ध्यान से जल्दी से सॉल्व करो, इतना टाइम नहीं है बेटा। क्या प्रॉब्लम है आयुष? गौरव, साहिली, तेजस्विनी, शुभम, तेजस, कलश।
नो कल्याणी बेटा, बाकी लोग करेक्ट थे। गुड ईश्वरी, गुड मानव। पूर्वल गुड। नो आयुष, नो अनिकेत, गुड श्रुतिका, नो लियांशु, गुड साक्षी, गुड कामिनी, गुड साहिल, नो साहिल, गुड कल्याणी, नाउ करेक्ट। नो आयुष, गुड जानवी। जितने लोगों के बेटा आंसर सी आए हैं वो लोग करेक्ट है। ओके, चलो एक काम करते हैं, अभी बाकी के दूसरे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अभी। ओके, इस स्लाइड में बेटा जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, कहां से 32 से बेटा 36 तक के आपको सॉल्व करना है और नंबर लिख के आंसर भेजना है। 32, 3, 4, 5, 6 सारे के। मैं पॉज कर रहा हूं, सारे के आंसर आपको देना है। ओके, बहुत से स्टूडेंट के आंसर आ गए हैं। चलो देखते हैं कितने लोगों के आंसर्स मिले हैं सारे इसमें। ओके अमृता, ठीक है। साहिल का आंसर आया बेटा, एक ही क्वेश्चन दिया बेटा, एक एक आंसर दे रहे हो। अनिकेत आंसर, तेजस्विनी आंसर, तेजस, पूर्वल, गामिनी। गामिनी बेटा सिंगल सिंगल आंसर नहीं देना है, सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ दो। कलश आंसर, साइली, श्रुतिका। ओके, चलो बेटा, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का ये जो क्वेश्चन जो दिख रहा है और इसमें जो आपके आंसर आए हैं, क्वेश्चन 32 से आपको सॉल्व करने के लिए कहा था। सभी लोग अपने अपने आंसर मैच करेंगे बेटा, किसी का डाउट है तो क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन 32 जो है, इसमें आपका जो आंसर है और इसमें जो करेक्ट आंसर है 32 का डी है। ओके, कॉर्न। ट्रांसपोजोन जो है कहां से डिस्कवर्ड हुआ बेटा? कौन से देखे थे हम लोगों ने? बारबरा मैक्लिंटॉक जो है जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था, याद होगा आपको। 33 जो आंसर है इसका आएगा बी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस प्लांट में जेनेटिक वेक्टर जो यूज होता है, ये हमने स्टडी किए हैं। 34 जो है, शायद मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका डाउट आ रहा होगा, यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है, यूकैरियोटिक जीन जो है में नोट फंक्शन प्रॉपरली। क्यों बेटा? क्योंकि वहां पे इंट्रॉन और एक्सॉन होता है जिसमें स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म्स भी होता है, मींस कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस वहां पे प्रेजेंट होती है। ओके, इसके बाद 35 का आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर बी है बेटा। क्या क्वेश्चन पूछा है? कौन सा टूल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है जो इनकरेक्टली पेयर है, मींस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये प्रोड्यूस करता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आरएफएलपी, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, फिर नेक्स्ट जो है बेटा डीएनए लाइगेज एंजाइम जिसे कट किया जाता है डीएनए क्रिएटिंग द स्टिकी एंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। तो अब देखिए बेटा 35 का जो डीएनए लाइगेज है ये ज्वाइनिंग में हेल्प करता है और क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट पेयर कहाँ है, तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है जिसका यूज हम पीसीआर में करते हैं बेटा डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं फ्रॉम एमआरएनए, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले स्टडी किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 36 जिसका आपका करेक्ट आंसर जो है 36 का डी आएगा। डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो क्लोनिंग प्लाज्मिड में यदि हम देखें, ठीक है,
तो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पर मैच होते हैं। ओके, आगे भी बेटा बहुत से क्वेश्चंस हैं, बट टाइम का लिमिटेशन होने की वजह से हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन है बेटा हम सैटरडे के क्लास में हम करने वाले हैं, तो आप लोग रेडी रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है रिपीट हो जाए, कुछ क्वेश्चंस न्यू मिले, अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जल्दी से अपना स्कोर काउंट करेंगे और अपने स्कोर्स बताएंगे बेटा सभी लोग, जल्दी जल्दी। कितने में से कितने मिले? अभी अभी सिंगल सिंगल आंसर नहीं देना बेटा। 34 का आंसर बेटा ए है, 36 का आंसर डी है। कुछ डाउट है किसी को? बेटा 36 का डी इसलिए होगा क्योंकि सारे कैरेक्टर क्लोनिंग प्लाज्मिड के होते हैं शुभम। ओके, 34 में किसी को प्रॉब्लम है क्या? हेलो, क्वेश्चन पूछो यदि हो तो। कैलकुलेट करो जल्दी से, आंसर बताएंगे बेटा। लास्ट लेक्चर की स्लाइड मिल जाएगी बेटा साहिल आपको। ओके, तेजस्विनी 44 आउट ऑफ 84, 62। ओके बेटा, कल्याणी, वेदांती, ओके गुड बेटा वेदांती, 44 गामिनी, 38 मार्क्स वेदांती, तेजस 44, और 68, गुड बेटा, भुवनेश्वरी 60 मार्क्स, कला 69, साक्षी 43, लियांशु 39, साहिल 44, अनिकेत 63, वेरी गुड अनिकेत, जानवी 30, 21। क्या बोल बेटा, स्कोर बताइए डायरेक्टली। जल्दी जल्दी। मृणाली 50, अंश 40, कृतिका 43। ओके बेटा ईश्वरी, बाय बेटा। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग माइंड इंस्पायरिंग लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बेटा, बाय बाय।